Very good morning, my dear all students. Welcome in online classes of Ocean Public School Mount. Myself Sunil Kumar. Dear students, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 इन सिविक्स अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यदि आपने इस लिस्ट को जो है बनाया होगा तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो समीर 1 है उसके जो फेस्टिवल्स थे वह काफ़ी डिफरेंट होते हैं समीर 2 के फेस्टिवल से। ऐसा इसलिए कि वह दोनों ही जो है वो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो लाइफ जो है वह अलग अलग डिफरेंट जो है रिलीजियस से बिलोंग करते हैं। देयर आर अदर वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2, दूसरी जो असमानता है समीर 1 और 2 में वह यह है कि जो है वह डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वाई समीर 1 गोज टू स्कूल, समीर 2 डू सेल न्यूज़पेपर। यानी इसका एक एग्जाम्पल है कि जो समीर 1 है वह स्कूल जाता है और समीर 2 जो है वह न्यूज़पेपर सेल करता है। डिस्कस वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल। आप उसके बारे में क्या समझते हैं, समीर जो है 2 जो है वह स्कूल क्यों अटेंड नहीं कर पाया। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम, क्या उसके लिए ऐसा आसान रहा होगा करना स्कूल को अटेंड करना, और वह चाहता था कि स्कूल अटेंड वह करे। इन योर ओपिनियन इज इट ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर डज नॉट। यानी काफ़ी सारे चिल्ड्रन जो हैं उनकी वो जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से वह स्कूल कुछ अटेंड कर पाते हैं और कुछ जो है वह स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर 2 जो था उसके पास अब इतनी अपॉर्चुनिटी, इतने अवसर नहीं थे कि वह जो है स्कूल अटेंड कर सके। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के इस एरिया में आप नोटिस करते होंगे कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वह बहुत ही गरीब या पुअर होते हैं। हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव एनफ टू ईट और वियर एंड समटाइम्स नॉट इवन ए प्लेस टू लिव। और वह इतने गरीब होते हैं कि उनके पास जो है खाने के लिए नहीं होता है, कभी उनके लिए कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, और कुछ जो लोग हैं उनके पास तो खुद का घर भी नहीं होता है रहने के लिए। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। लेकिन यह जो डिफरेंसेस हैं वह जो हम पिछला जो डिफरेंस देखा था हमने उनके रिलीजियस का वैसे उससे अलग है। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यानी उनके जो रिलीजियस बैकग्राउंड होता था वह जो है एक डिफरेंस होता था, क्योंकि दोनों के ही जो थे रिलीजियस थे वो अलग अलग थे बट थे दोनों के पास। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी मीन्स जो है असमानता की, कि जो एक के पास कोई चीज़ या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई चीज़ है बट दूसरे के पास वह है ही नहीं, इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कम अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेस। यानी इनइक्वालिटी जो है वह किसी भी जो पर्सन है उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उसके पास, वहाँ से जो है इनइक्वालिटी आती है। एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, और दूसरे के पास जो है अपॉर्चुनिटी वगैरह है जो उसके पास हैं वहाँ से। यानी किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है इनइक्वालिटी को जन्म देती हैं। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। वहीं दूसरी तरफ जो कास्ट सिस्टम होता है वह भी इनइक्वालिटी को जन्म देता है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है जो हम लोग हैं वह काफ़ी सारे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड। यानी जो पीपल्स हैं वह डिपेंडिंग होते हैं, ये जो डाइवर्सिटी है वो डिपेंडिंग है उनके जो वर्क
यानी जो वर्क करते हैं उन पर। एंड दे वेयर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप, यानी वह ऐसा सोचते हैं सोसाइटी कि जो व्यक्ति जैसा वर्क कर रहा है वह उसी ही ग्रुप का मेंबर है या उसी ग्रुप का वह है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वेयर पोटर यू कुड बिकम ओनली ए पोटर, यानी ऐसा समझा जाता है कि यदि आपके पेरेंट्स जो हैं वह पोटर हैं तो आपको भी पोटर ही बनना होगा। दिस सिस्टम वाज कंसीडर्ड इरिवर्सिबल, यानी यह जो सिस्टम था वह जो है बदला नहीं जा सकता था, यानी आपके फादर जो भी वर्क करते हैं वह ही वर्क कास्ट सिस्टम में आपको करना होता था। एंड बिकॉज यू वेयर नॉट सपोज्ड टू चेंज योर प्रोफेशन, और इस कारण जो था कोई भी व्यक्ति चाहकर भी अपना जो प्रोफेशन है, जो वर्क है, वह चेंज नहीं कर सकता था। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नोन एनीथिंग मोर दैट वाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, और इस कारण से काफ़ी सारी इनइक्वालिटी थी उनके प्रोफेशंस को लेकर के, और ना ही वह चेंज कर सकते थे। जो अपना मन का जो कोई भी पसंद का कार्य है वह नहीं कर सकते थे, यानी जो आपका बैकग्राउंड था वर्किंग का, जो आपके पेरेंट्स वगैरह करते थे वही आपको करना होता था। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये सारी सिचुएशन जो थी वह इनइक्वालिटी को पैदा करती थी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन फॉलोइंग चैप्टर, और आप आगे जो है काफ़ी सारी जो इनइक्वालिटी है वह हम लोग आगे के कुछ चैप्टर्स में हम रीड करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इनइक्वालिटी पर। आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।